मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बार्थोलिन्स सिस्ट के बारे में। अब बार्थोलिन क्या होती है? बार्थोलिन यहाँ पे प्रेजेंट होती है दो ग्लैंड, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तो ये नॉर्मल है स्ट्रक्चर फीमेल की वेजाइना की, और फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अगर हम बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह हमें दिखाई देगा, ठीक है। इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बार्थोलिन सिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर हम बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह हमें दिखाई देगा। ये क्या है? ये ऊपर वाले को बोलते हैं क्लिटोरिस, ठीक है। यहाँ वाले को बोलते हैं लेविया मेजोरा और यहाँ वाले को बोलते हैं लेविया माइनोरा, ठीक है। और ये जो बीच में है ये वाली, ये इसको हम बोलते हैं विजाइना, ठीक। और इन तीनों को क्लिटोरिस, लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा, तीनों को अगर साथ में बोलना हो तो तीनों को साथ में हम वल्वा बोलते हैं। मैंने आपको बताया है कि इन सभी के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के डिटेल्स को मैंने एक लेक्चर में बताया है। तो आप जा करके अगर आप उस को देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, एक ग्लैंड होती है जो सिक्रीशंस करती है, जिसमें से रिसाव होती है फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होता है? एक पानी की तरह कुछ पदार्थ होता है जो कि विजाइना को लुब्रिकेट करती है, मतलब विजाइना को थोड़ी सी चिकनी रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्लैंड होते हैं जिसको बोलते हैं हम बार्थोलिन्स ग्लैंड। अब बार्थोलिन्स सिस्ट में क्या होता है? बार्थोलिन्स सिस्ट में ये जो ग्लैंड है इसमें क्या होता है, इसमें ये नॉर्मल है इधर ग्लैंड, और इसमें देखिए यही सूजा हुआ ग्लैंड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट, ठीक, क्योंकि वो ग्लैंड अपने आकार से बड़ी हो गई है, ठीक है। ये वाली पोर्शन क्या है? एनस है, और ये वाली विजाइना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है बार्थोलिन की नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो है नॉर्मल साइज है, तो ये नॉर्मल बार्थोलिन्स ग्लैंड है। अब बार्थोलिन खुलती कहाँ पे है? ये बाहर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो छोटी सी नली होती है वो जाकर के विजाइना में यहाँ पे खुलती है, जिससे कि विजाइना चिकनी रह पाती है। इसमें से कुछ पदार्थ निकलता है, कुछ चिकना सा पदार्थ निकलता है, जिससे विजाइना लुब्रिकेट रह पाती है, चिकनी रह पाती है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि बार्थोलिन जो सिस्ट होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। सॉरी, बार्थोलिन जो ग्लैंड होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं, लेकिन सिस्ट अक्सर कैसे बनते हैं? इन दोनों में से किसी एक ग्लैंड में सिस्ट बन जाते हैं, एक ग्लैंड में सूजन आ जाती है। लेकिन ये जो ग्लैंड है ये कभी कभी अचानक से सूज जाते हैं और फिर ये खत्म भी हो जाते हैं खुद से ही। लेकिन अगर यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से सूजन आई है, इन्फेक्शन की वजह से ये सिस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे सेक्सुअली जो इन्फेक्शन होती है, जो सेक्स करने से हो जाती है, तो अगर उस इन्फेक्शन की वजह से इसमें सूजन आई है तो यहाँ पे पस भी बन सकता है। मतलब अगर ये सूजा हुआ है तो इसमें से पस भी निकलने लगेगा, या फिर यहाँ पे पस भी बनने लगेगा। तो बार्थोलिन सिस्ट मेनली क्या होती है, अब हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्लैंड है, मैंने आपको बताया है, और इसकी जो नली है वो विजाइना में खुलती है, ठीक है। तो जब नली खुलती है तो इसमें से कुछ चिकना सा पदार्थ निकलता है, तो यही जो नली होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि इसमें गांठ बनने लगती है और धीरे धीरे विजाइना में फोड़ा भी बनने लगता है। इस बार्थोलिन सिस्ट की आकार भी बड़ी होने लगती है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है कि ब्लॉकेज हो जाती है कहाँ पे? इन दोनों ग्लैंड में से किसी एक ग्लैंड में क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है। जो ओपनिंग विजाइना में खुलती है वहां पे ब्लॉकेज हो जाने से जो चिकनी सी पदार्थ है वो सारा जमा हो जाती है यहाँ पे इसी ग्लैंड में, और फिर वो फूलने लगती है, फिर उसका साइज बड़ा होने लगता है। और ये लगभग जो 60 वर्ष के उम्र की से ज्यादा की महिला है उसको ये ज्यादा होती है। कुछ बार्थोलिन सिस्ट ऐसे होते हैं जो या इस तरह सूजे होते हैं, लेकिन इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। जब इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है तो वो पेन नहीं करते हैं, यानी कि उस पेशेंट को जिसमें बार्थोलिन सिस्ट हो गई है उनको पेन फील नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो बार्थोलिन सिस्ट जो है वो पेन नहीं पैदा कर रही, उसमें से दर्द नहीं हो रहा है, यानी कि उस पेशेंट को दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो जो उसका साइज होगा वो छोटा सा होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा सूजन है तो हो सकता है कि उसको पेन ना हो, और अगर थोड़ी सी सूजन है और खुद अपने आप कुछ समय के बाद ठीक भी हो जाती है और फिर से वापस हो जाती है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। इसी वजह से जो उसकी साइज है वो छोटी है और फिर खुद ही वो ठीक हो जा रही है, तो उसमें पेशेंट को ज्यादा पेन फील नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन उनको दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये वाली जो सिस्ट है वो किसी बैक्टीरिया के कारण
इन्फेक्टेड हो जाती है, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एब्सेस बनने लगते हैं। अब एब्सेस का क्या मतलब है, एब्सेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फोड़ा। मतलब यहाँ पे विजाइना के आसपास फोड़ा होने लगता है, फोड़ा बनने लगता है, ठीक है। जब फोड़ा बनता है तो वहां पे उस पेशेंट को दर्द भी महसूस होता है और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी फील होता है, और ये जो कंडीशन है ये पेनफुल होती है और इसमें आपको डॉक्टर के पास तुरंत चले जाना चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली किस में होती है, जो औरत यानी कि जो महिला रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब पीरियड स्टार्ट होने के बाद ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो सिचुएशन है वो पीरियड स्टार्ट होने के बाद ही आती है ज्यादा, मतलब रिप्रोडक्टिव एज में होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और लगभग 2% महिलाओं को ये होती है। बार्थोलिन सिस्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम जानेंगे। बार्थोलिन सिस्ट के कारण जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी कभार ऐसा होता है कि बार्थोलिन ग्लैंड में अचानक से खुद पे खुद ही सूजन आ जाती है, लेकिन वो सूजन ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, और फिर जो इसकी साइज है वो थोड़ी सी बड़ी होकर के और फिर वो खुद पे खुद ही ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से बार्थोलिन ग्लैंड में सूजन आ जाती है। और मेनली इसमें क्या होता है, मेनली इसमें जो ये डक्ट है, अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स दोनों साइड होती है, इसका जो डक्ट है वो विजाइना में खुलता है और विजाइना को लुब्रिकेट करता है, मतलब इसमें से कुछ चिकनी सी पदार्थ निकलती है जो विजाइना को चिपचिपा बनाती है, जो विजाइना को हल्का सा गीला रखती है, ठीक है, मॉइस्ट रखती है। तो यहाँ की जो ओपनिंग है, यहाँ की जो एक तरह से समझिए कि यहाँ का जो रास्ता है इस रिसाव को विजाइना तक पहुँचने का, वो ब्लॉक हो जाता है, तभी इसमें सूजन आती है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो जब इसमें सूजन आ जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बिना कारण की वजह से आए, और कभी कभार ऐसा होता है कि इसके कारण होते हैं, तो इसके कारण और अदर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इंजरी, चोट लगने की वजह से। अगर किसी महिला के इस वाले पार्ट में चोट लगता है और ये बार्थोलिन ग्लैंड डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में इसमें सूजन आ सकती है, और हो सकता है कि ये जो ओपनिंग है, ये जो रास्ता है वो फिर ब्लॉक हो जाए, या फिर तो वो फिर रप्चर हो जाए। रप्चर का मतलब होता है यहाँ पे क्रैक्स आ जाए, ये फट जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे सूजन आ जाएगी, और हो सकता है कि बार्थोलिन सिस्ट भी हो जाए उस महिला को, ठीक है। दूसरा इरिटेशन। अब इरिटेशन कैसे होगा, यहाँ की जो स्किन है उसका एक पीएच होता है, पीएच मान हर चीज का होता है, मतलब अगर ये हमारे हाथ की स्किन है तो इसका भी एक पीएच मान होता है, ठीक है। तो जैसे ही पीएच मान 7 से नीचे जाती है, ठीक है, वैसे ही एसिडिक मीडियम होने लगता है, मतलब कि एसिडिक को क्या बोलते हैं, एसिड को अम्ल और बेसिक को क्षार, ठीक है। तो जैसे ही 7 से नीचे जाती है वैसे ही अम्लीय वाला वातावरण होने लगता है यहाँ पे, और जैसे ही अगर 7 से ज्यादा कोई चीज आता है उसका पीएच, वैसे ही क्षार वाला वातावरण होता है, मतलब बेसिक इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन विजाइना की जो इन्वायरमेंट है, विजाइना का जो स्किन का जो वातावरण है, यहाँ का जो एक तरह से कह लीजिए कि इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो एसिडिक होती है, ठीक है, क्योंकि कोई बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फेक्शन ना फैला पाए, इसीलिए यहाँ की जो स्किन की जो पीएच होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन ना फैल पाए। एसिडिक मीडियम होती है, इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई महिला बहुत ज्यादा साबुन का यूज करेगी, साबुन क्या होता है, साबुन बेसिक होता है, तो बेसिक बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से इसका जो अम्लीय वाला एनवायरनमेंट है, जो एसिडिक मीडियम है, वो फिर खराब हो जाता है, और फिर यहाँ की जो स्किन है वो इरिटेट हो जाती है। जब यहाँ की स्किन इरिटेट होती है और उसका पीएच लेवल बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड में सिस्ट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और यहाँ पे सूजन होने की संभावना भी बहुत हद तक बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ स्किन इन दी वल्वा। वल्वा मैंने आपको बताया था कि क्लिटोरिस होती है, ठीक है, लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा, तीनों को साथ में हम वल्वा बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि विजाइना की जो पास की जो वल्वा वाली एरिया है, मतलब यहाँ की एरिया, ठीक है, यहाँ की एरिया, ये इसमें अगर क्या हो जाए, इसमें अगर एक्स्ट्रा स्किन की ग्रोथ हो जाए, मतलब यहीं की स्किन में अगर एक्स्ट्रा विकास होने लगे, उस कंडीशन में भी हो सकती है। अगर यहाँ की स्किन बढ़ने लगेगी फालतू में, तो वहां भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, जो भी इन्फेक्शन सेक्स के माध्यम से एक पुरुष या एक महिला को होती है, उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्लेमाइडिया, ठीक है, और गोनोरिया।
ये उसके एग्जाम्पल्स हैं कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो सेक्स करने की वजह से अगर किसी पुरुष में इन्फेक्शन है इन दोनों का, ठीक है, ये दोनों अगर इन्फेक्शन किसी पुरुष में है और एक स्वस्थ महिला जिसका सब कुछ सही है अगर वो उसके साथ सेक्स करती है तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर यहाँ के ग्लैंड में सूजन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो सिस्ट बनेगा उसमें फ्लूइड रहेगी, मतलब उसमें पस बनने लगेगा और साथ ही साथ ये इसकी जो आकार है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जल्दी लेना पड़ सकता है और लेना पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया की वजह से। अब वो बैक्टीरिया कौन सी होती है, जैसे कि ई कोलाई को हम क्या बोलते हैं, एस्केरिकिया हम बोलते हैं, ठीक है, एस्केरिकिया कोलाई हम इसका फुल फॉर्म है, तो इसको भी आपको याद रखनी है। तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से, ई कोलाई की बैक्टीरिया होती है, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ की जो ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन पैदा हो सकती है, यहाँ की जो ग्लैंड है वो संक्रमित हो सकती है और उसमें पस बन सकता है और साथ ही साथ आसपास वेजाइना के आसपास फोड़ा भी हो सकता है जिसमें से पस रिस भी सकता है बाहर यहाँ से, ठीक है। अगर किसी महिला में बार्थोलिन सिस्ट हो गई है तो उसके इस वाले एरिया की वजह से उसके बॉडी में या फिर इस एरिया में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, मतलब सिम्टम्स क्या क्या होंगे बार्थोलिन सिस्ट के, ठीक है। पहला क्या है, पहला डिस्कम्फर्ट एंड पेन। मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो सिस्ट इन्फेक्शन के कारण नहीं हुआ है, मतलब सिस्ट की साइज अगर छोटी है तो उस महिला को पेन नहीं होगा और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकती है लेकिन उसको पेन फील नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो सूजन है इन्फेक्शन की वजह से हुई है, बार्थोलिन ग्लैंड्स में सूजन इन्फेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा हो गया है और दिन पर दिन बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो साइज है, मतलब सिस्ट बन गई है वो और उसकी साइज बड़ी होती जा रही है, तो उस कंडीशन में ये सभी लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, डिस्कम्फर्ट और पेन, मतलब उसको डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, मतलब सुविधाजनक उसको नहीं लगेगा, ये चीज नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगी और उस महिला को बहुत ज्यादा पेन फील करेगी, मतलब आप ये महसूस भी नहीं कर सकते हैं उतनी ज्यादा पेन होती है अगर यहाँ पे सिस्ट बन जाती है तब, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने लिखा है कि अगर वो महिला सेक्स करती है या फिर वो चलती है या फिर वो बैठती भी है, इसके अलावा अगर वो टेम्पॉन्स को इंसर्ट करती है। टेम्पॉन्स का क्या मतलब होता है, जैसे महिला पैड्स यूज करती है, जब उसको पीरियड्स होते हैं तो वो पैड्स यूज करती है, तो टेम्पॉन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह लंबी सी होती है और थ्रेड लगा होता है, तो इसको वेजाइना में इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर वो टेम्पॉन्स यूज करेगी तो वेजाइना के इस वाले पार्ट में सूजन है तो उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, ठीक है। अगर वो चलेगी तब भी उसको दर्द महसूस होगा क्योंकि जो थाई वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल यहाँ से रब होगा, ठीक है, यहाँ पे घर्षण होगा और जब वो बैठेगी तब भी उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, बहुत ज़्यादा उसको दर्द महसूस होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और जब वो सेक्स करती रहेगी यानी कि सेक्स के टाइम में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ही पेनफुल कंडीशन होती है, मतलब किसी भी महिला को नहीं होनी चाहिए, बट अगर ये हो जाती है तो आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। उसके बाद स्वेलिंग होगी, यहाँ कप पे सूजन हो जाएगी इस ग्लैंड्स में और यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ का जो एरिया है वो रेड हो जाएगा। इसके अलावा उस महिला को फीवर भी लग सकती है और फीवर के साथ साथ उसको ठंड भी लगेगी, मतलब चिल्स, ठीक है। ड्रेनेज फ्रॉम सिस्ट, अब इस सिस्ट में पस बन गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से सूजन हुई है तो पस का रिसाव भी होगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंदी वाली कंडीशन होती है जब यहाँ से पस का रिसाव होता है और इस तरह साइज दिन पर दिन बढ़ते जाता है, तो ठीक है। इसके अलावा जो सिस्ट है वो दिन पर दिन बहुत ज्यादा बड़ा होते जाएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब भी ये प्रॉब्लम हो, जब भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर किसी महिला में बार्थोलिन सिस्ट है और कोई पुरुष उसके संपर्क में आता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स उन दोनों के बीच में होता है, उस कंडीशन में अगर यहाँ पे सिस्ट है जिसमें इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरिया या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में उस पुरुष को कुछ भी नहीं होगा, मतलब इन्फेक्शन महिला से पुरुष में नहीं जाएगी क्योंकि महिला को यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, वो अपने आप ही यहाँ पे सिस्ट बन गया है। लेकिन अगर किसी महिला को यहाँ पे अगर इन्फेक्शन की वजह से सिस्ट बना है, यहाँ पे सूजन हुआ है और यहाँ की जो एरिया है वो रेड हो रखी है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो अगर कोई पुरुष इस महिला के संपर्क में आता है तो उस पुरुष को भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सभी को ध्यान रखना है कि ये बहुत ही
ही ज्यादा डेंजर कंडीशन है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि डायग्नोसिस क्या होती है। मतलब अगर किसी महिला को यहाँ पे सिस्ट हो गई है और वो डॉक्टर के पास अगर जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है सबसे पहले, मतलब इस वाले एरिया को देखा जाता है कि यहाँ पे अगर सिस्ट बनी है तो उसकी साइज कितनी है, यहाँ पे अगर सिस्ट है तो क्या वो उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, या फिर सिस्ट के साथ साथ यहाँ पे फोड़ा भी है जिसको हम एब्सिस बोलते हैं, क्या सिस्ट में पस बना हुआ है। इन सभी बातों का हम चेकअप करते हैं, इन सभी बातों को हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि किसी भी एरिया से थोड़ा सा टिश्यू लिया जाता है, थोड़ा सा, अगर यहाँ पे सिस्ट है, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड में सिस्ट है तो जहां पे सिस्ट है इसको कट कर लेंगे, यहाँ के सिस्ट में से थोड़ा सा स्किन का टुकड़ा हम ले लेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि अगर यहाँ पे सिस्ट बनी हुई है तो क्या कैंसर के सेल की डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है, या फिर हो रही है तो कैंसर के सेल तो नहीं यहाँ पे बन रहे हैं। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है, तो हम इसको सेकंड जो प्रोसीजर करते हैं वो है बायोप्सी, ठीक है। अब मैनेजमेंट या फिर हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, अगर यहाँ पे सिस्ट बन चुकी है, यहाँ पे पस भी है और यहाँ पे अगर सिस्ट बनी है वो इन्फेक्शन के कारण बनी है, तो हम इलाज क्या करते हैं। सिस्ट बाथ होगा। पहला क्या, इसमें एक टब होता है जिसमें हम गर्म पानी रख देते हैं और उस महिला को बैठने के लिए बोलते हैं उस गर्म पानी में, ताकि ये वाला एरिया है वो उस गर्म पानी में रहे, ठीक है। और जब वो महिला कुछ टाइम के लिए गर्म पानी में रहेगी, मतलब दिन में उनको 3 से 4 बार ये चीजें करनी है, जब वो पानी में रहेगी तो यहाँ की जो सिस्ट है उसमें से जो पस बना हुआ है वो गर्म पानी की वजह से खुद पे खुद बाहर आने लगेगा। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है तो वो उसको आराम भी महसूस करवाएगा। मतलब अगर गर्म पानी में ये जो प्रोसीजर है ये अगर दिन में 3 से 4 बार करती है तो उनको काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। उसके बाद है, अगर इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे सिस्ट बनी है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, सर्जिकल ड्रेनेज। अगर यहाँ पे पस बन गई है और सिस्ट की साइज बहुत ज्यादा है तो एक कैथेटर हम लगा देते हैं यहाँ पे, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे कि इसमें का पस धीरे धीरे करके बाहर आते रहता है और धीरे धीरे सिस्ट से सारा पस बाहर निकल जाता है, ठीक है। चौथा क्या है, मार्सुपलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें इस सिस्ट को हम सर्जरी के माध्यम से हम इस सिस्ट को ओपन कर देते हैं और दोनों इसको ओपन करके ही छोड़ देते हैं और फिर जो ओपन हुआ जो स्किन होता है उसको हम स्टिच कर देते हैं। मतलब यहाँ पे पस बनने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि उन दोनों को हम एक तरह से समझ लीजिए कि सिस्ट को हम कट कर देते हैं ताकि इसमें पस ना बन पाए, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। मतलब कि अगर कोई ट्रीटमेंट सहायक नहीं हो रही है, कोई भी इलाज कारगर नहीं है किसी महिला के ऊपर और उसको सिस्ट है और वो सिस्ट उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत में है, तो लास्टली हम क्या कर सकते हैं, लास्टली हम इस बार्थोलिन ग्लैंड्स को ही रिमूव कर देंगे ताकि भविष्य में भी ऐसी संभावना ना बने। और ये अधिकतर 60 वर्ष से की जो ज्यादा की महिला होती है, मतलब 60 से जो ऊपर की महिला है, उनको ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। ये बहुत रेयर केस है जिसमें बार्थोलिन ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन जब भी कोई ट्रीटमेंट अगर कारगर साबित नहीं होती है तो लास्टली हमें यही करना पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो भी मैंने बताया है वो सभी बातें क्लियर रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।